में है कि जो 5 तारीख को मल्हार में 3 लोग बारात में जाते हुए मिस हो जाते हैं। उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं 8 तारीख को, जिनमें एक मेरा बेटा था वरुण 13 साल का, एक उनमें मेरा भाई था 37 साल का दर्शन कुमार, एक उसमें योगेश कुमार मेरा ब्रदर इन लॉ था, जिनकी डेड बॉडी 8 तारीख को मिलती हैं। और उसके बाद में 9 तारीख को ये इनका पोस्टमार्टम होता है बिलावर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पर। और इसके रिगार्डिंग आपने उस दिन की कोई न्यूज़ भी देखी होंगी, वहाँ काफ़ी लोग जो है जमा हुए थे, काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स भी आए हुए थे। लेकिन उसके बाद में जैसे 9 तारीख को हम इनकी डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम करा के घर ले आते हैं, 10 तारीख को इनका जो है क्रिमिनेशन परफॉर्म होता है। उसके बाद में ना तो प्रशासन की वजह से तरफ से हमें कोई सपोर्ट मिली है, ना ही किसी जो हमारे नेता होते हैं सोकाल, उनकी तरफ से भी हमें कोई सपोर्ट मिली, ना कोई आश्वासन मिला। पुलिस की तरफ से अभी तक इस केस की एफआईआर तक नहीं लगी हुई है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ चल रही है कोई बताने को तैयार नहीं है। जो है जितेंद्र सिंह जी एक बार बिलावर आए थे, उन्होंने पूछा था कि इसके बारे में क्या हो रहा है, तो वहाँ पर मौजूद एक जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने एक एसआईटी बनाई हुई है और उसमें एक गैजेटेड लेवल के ऑफिसर काम कर रहे हैं। उनका नाम है सुनील कुमार पंडिता जी, जो मशेडी में बैठते हैं। लेकिन आज तक उनकी तरफ से भी हमें कोई इसका क्लू नहीं मिला है कि क्या उस केस में हो रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस है। एफएसएल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जो सुनील कुमार जी के कहने के मुताबिक एफएसएल की रिपोर्ट 5 तारीख को पुलिस के पास आ गई है और उन्होंने बताया था कि एनवेलप के अंदर सील रखी हुई है ऑफिस में। मैं एसएसपी शोभित सक्सेना को कॉल करता हूं, सुनील कुमार पंडिता जी को कॉल करता हूं, जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मंजूर अहमद, उनको कॉल करता हूं। कोई भी बंदा सही तरीके से जवाब देने को तैयार नहीं है। और बाद में बताते हैं कि वो रिपोर्ट आई है, ऐसे क्वेश्चन मार्क आई है रिपोर्ट, इस तरह का कुछ क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। मैं पूरी भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एलजी गवर्नर साहब हैं या हमारे अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन सब से मैं एक आज भीख मांग रहा हूं। मेरा बेटा, मेरे जो घर के 3 परिवार चले गए हैं, मैं न्याय की भीख मांग रहा हूं। और इसके लिए पिछले 5 महीनों से मैंने हजारों कॉल की हैं, सैकड़ों लोगों के पास गया हूं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने आज तक मुझे क्लियर कोई आश्वासन, कोई बात की नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है हमारे बच्चों के साथ में। तो मैं आज इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि ये बात जाए, खास उन लोगों तक, अमित शाह जी तक जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाए, गवर्नर साहब तक जाए कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। जहाँ पे एक बारात में जाते हुए 3 हिंदू लोगों का कत्ल हो जाता है और उनकी डेड बॉडी से एक खड्डे के अंदर मिलती है, रास्ते से कहीं दूर जंगल में, और अभी तक जो है पुलिस जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें इसके बारे में कुछ मिला है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी कार्रवाई हो। और मेरी आप लोगों से भी, मीडिया जर्नलिस्ट सबसे रिक्वेस्ट है, टीवी सारे माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात करा दीजिए, एलजी साहब से मिलवा दीजिए या अमित शाह जी से मेरे को मीटिंग का कोई अपॉइंटमेंट लेने का मेरी हेल्प कीजिए, ताकि मैं उनसे मिलूं। मेरी जो तकलीफ है मैं एटलीस्ट उन तक बता तो सकूं कि क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं लोगों को पर्टिकुलरली मारा जा रहा है टारगेट करके, और कोई बंदा उस बात को देखने वाला नहीं है, गवर्नमेंट उस चीज को देखने वाली नहीं है। पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस फोन नहीं उठाती है, ठीक है। और इस तरीके से ऐसे कब तक चलता रहेगा? 5 महीने अभी तक हो रहे हैं। या तो कोई मुझे मीडियम बता दें, या कोई जगह बता दें, या कोई दरगाह बता दें कि वहां जाकर के जो मेरे फैमिली मेंबर को मारा गया इसका जवाब मिलेगा। आपको क्यों लगता है कि उनके कत्ल हुआ? क्योंकि जिस तरीके से उनकी बॉडीज मिली हैं उस तरीके से उनका डेफिनेट कत्ल हुआ है। क्योंकि 5 तारीख को जब हम बारात में गए थे तो वो लोग हमारे साथ में थे, हम बारात में जा रहे थे। ये बारात एक आर्मी ऑफिसर की मतलब बारात थी। आर्मी में वो लड़का काम करता है जो मेरा साला ही है, और उसकी बारात में हम लोग गए। बारात में हम जा रहे थे, ये 3-4 लोग जो है हमारे से रास्ते में थोड़े से आगे चले जाते हैं। वहां पर एनी हाउ किसी ने उनका किडनैप कर लिया। बाद में हमने सर्च किया, कॉल किए, उनकी ना कॉल्स वहां पे ट्रेस होती हैं, ना ही उनकी कोई बात मिलती है। और फॉलोड जो 8 तारीख को डेड बॉडीज मिलती हैं तो इस तरीके से वहां पे एक गौराज के अंदर में पड़ी हुई मिलती हैं।
अगर जो डेड बॉडी को आप देखेंगे, उनके कपड़े, अगर गिरने से कोई बंदे की मौत हो जाती है, किसी अदर मीडियम से मौत हो जाती है, तो उसका अलग कुछ चीजें होती हैं। एक जो बेटा है 14 साल का वरुण, उसकी पैंट को रिवर्स कना के पहनाया गया, पैंट बिल्कुल इंटैक्ट है, उसके ऊपर कोई एक स्ट्रिक नहीं लगा हुआ, तो मैं कैसे मान सकता हूं कि वो गिर के वहां से मर गया है। मेरा जो भाई है उसकी शर्ट को खोल करके दूसरा जो लड़का युगेश है उसकी कमर में बांधा हुआ है, तो क्या मरने वाला या सुसाइड करने वाला आदमी या गिरने वाले आदमी के पास इतना टाइम और इतना सोचने के लिए समय होता है कि वो अपनी शर्ट को दूसरे की कमर में बांध दे? वहां 5 डिग्री टेम्परेचर, लेस देन 5 डिग्री टेम्परेचर है, पानी वहां कंटिन्यूली ब्लो करता रहता है, तो उसके बीच में कोई बंदे को गर्मी कैसे लग सकती है कि वो अपने कपड़े उतार देगा? तो ये सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेके आती हैं साथ में। उसके अलावा एक और समझने की बात है कि 8 तारीख को जब इनकी डेड बॉडीज मिलती हैं, 7 तारीख को वहां के लोकल और पूरी पुलिस के लोग, करीब 2,500-3 हजार आर्मी के लोग सर्च कर रहे थे, उस पर्टिकुलर एरिया में कोई जो है डेड बॉडीज नहीं थी। 8 तारीख को सडनली वो डेड बॉडीज वहां पे आ जाती हैं। ऑल्दो हालांकि उसने जो है, जो वहां का रियाज अहमद जो वहां का SHO था, उसने 7 तारीख को अग्रेशन में आगे कहा था कि हाँ भैया, हमें कल मैं उनको फैक्ट ढूंढ दूंगा, तो मैं कल उनको ढूंढ दूंगा। इसका मतलब यह है कि उनको, इसके पीछे क्या समझते हैं, आपकी साजिश है कोई, या आपको किसी के ऊपर शक है? देखिए जी, हमें किसी पे शक का तो नहीं लग रहा है, लेकिन साजिश तौर पर इनकी मतलब मर्डर किया गया है। नहीं जी, हमारी उस इलाके में किसी से कोई रंजिश नहीं थी, इस लेवल की कोई रंजिश नहीं थी कि कोई हमारे बच्चों को जान से मार दे। हालांकि ये तीनों लोग जो जहाँ पे इनका मर्डर हुआ है, उस इलाके में कभी जीवन काल में गए नहीं थे। उस एरिया में मूवमेंट